दोस्तों ये एक बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विभव तथा विभवांतर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको विभव और विभवांतर समझाऊंगा एक देसी अंदाज में। उसके बाद हम समझेंगे इसकी परिभाषा फिजिक्स के हिसाब से। ध्यान से देखिएगा। तो ये मैंने दो पानी की टंकी ले रखी है, एक पानी की टंकी ऊपर रखी है, एक पानी की टंकी नीचे रखी है। मतलब ये जो पानी की टंकी है इसका स्तर ज्यादा है और ये जो पानी की टंकी है इसका स्तर कम है। स्तर का मतलब होता है लेवल। तो इसका लेवल कम है और इसका लेवल ज्यादा है। अब सीधी सी एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसमें पानी भरा हुआ है तो वो पानी इस पाइप से होता हुआ इस टंकी में आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली टंकी ऊपर रखी है और ये वाली टंकी नीचे रखी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे पानी के प्रवाहित होने का कारण क्या है, तो आप बहुत सिंपल सा जवाब दे सकते हो कि सर यहां से यहां पानी इसीलिए प्रवाहित हो रहा है क्योंकि इन दोनों टंकियों के मध्य स्तर का अंतर है। फिर से, इन दोनों टंकियों के मध्य किसका अंतर है? स्तर का अंतर है। लेवल का डिफरेंस है। तो जैसे लेवल डिफरेंस के कारण यहां पे कौन प्रवाहित हो रहा है? पानी। बिल्कुल वैसे ही चालक में भी कुछ होता है। क्या होता है देखिए। जैसे मान लीजिए ये एक चालक है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी मान लीजिए। ये एक चालक है और इस चालक के दो बिंदु हैं, एक बिंदु बिंदु 1, दूसरा बिंदु 2। अब आप ये चाहते हो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में इलेक्ट्रॉन गति करें। मतलब कौन प्रवाहित हो? आवेश प्रवाहित हो। तो जैसे एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी को प्रवाहित करने के लिए किसका अंतर चाहिए होता है? स्तर का अंतर चाहिए होता है। बिल्कुल वैसे ही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को प्रवाहित करने के लिए विभव का अंतर चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं विभवांतर। जैसे इस टंकी का अपना एक स्तर है, वैसे ही इस बिंदु का अपना एक विभव है, जिसको बोलेंगे विभव 1। जैसे इस टंकी का अपना एक स्तर है, बिल्कुल वैसे ही इस बिंदु का अपना एक विभव है, जिसे बोलेंगे विभव 2। जैसे इन दोनों में स्तर का अंतर होने के कारण पानी प्रवाहित हो रहा है, वैसे ही इन दोनों बिंदुओं में विभव का अंतर होने के कारण क्या प्रवाहित होगा? आवेश प्रवाहित होगा। तो आप विभव को समझ सकते हो स्तर से, विभव को समझ सकते हो स्तर से, स्तर के अंतर को आप बोल सकते हो विभवांतर। और जैसे यहां पे स्तर के अंतर के कारण पानी बह रहा है, वैसे ही चालक में विभव के अंतर के कारण क्या बहता है? आवेश बहता है। ये हो गया सिंपल, एकदम देसी स्टाइल में, कि जैसे पानी बहता है स्तर के अंतर के कारण, वैसे ही चालक में आवेश बहता है। आवेश मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। आवेश बहता है किसके कारण? विभव के अंतर के कारण। इस बात को लिखता हूं, फिर हम वापस समझेंगे। देखिए, हाँ तो दोस्तों परिभाषा कुछ इस तरह से है कि जैसे स्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित होता है, इन टंकियों में जो स्तर का अंतर है उस स्तर के अंतर के कारण क्या प्रवाहित हो रहा है? पानी। बिल्कुल वैसे ही विभव के अंतर के कारण, ये जो विभव का अंतर है इसके कारण चालक में आवेश प्रवाहित होता है। तो विभव को आप समझ सकते हो वैद्युत दाब से, और वैद्युत दाब के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो जब तक आपके चालक के बिंदुओं के मध्य वैद्युत दाब का अंतर नहीं होगा, अर्थात विभवांतर नहीं होगा, आवेश प्रवाहित नहीं होगा। तो विद्युत धारा आवेश के प्रवाह से बनती है और विद्युत धारा के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? वैद्युत दाब का अंतर अर्थात विभवांतर। तो जो भी वैद्युत दाब है, फिर से जो भी स्तर है वो विभव है, इसका जो भी स्तर है वो इसका विभव है, और इन दोनों के स्तरों में जो अंतर है, इन दोनों के विभव में जो अंतर है वो क्या कहलाता है? विभवांतर। तो ये तो देसी परिभाषा मैंने आपको समझाई। अब एक स्टैंडर्ड फिजिक्स की जो परिभाषा है, अब मैं आपको वो समझाता हूं। यहां तक कॉपी नहीं किया है तो पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब अपन समझते हैं विभवांतर की एक ऐसी परिभाषा जो बहुत स्टैंडर्ड परिभाषा है। ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं समझा देता हूं, फिर आपको शब्द पढ़ के बताऊंगा कि क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए एक आवेश है और उस आवेश के चारों तरफ का वो हिस्सा जहां पे उस आवेश के प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है और वो विद्युत क्षेत्र ये है, और ये विद्युत क्षेत्र किसने बनाया है? इस आवेश ने बनाया है। तो जो आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है उसको कहते हैं स्रोत आवेश। इंग्लिश में कहते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है। अब इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं,
एक बिंदु मान लीजिए बी है और एक बिंदु मान लीजिए ए है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के मध्य कितना विभव का अंतर है ये डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। फिर से ये एक आवेश है जिसने अपने चारों तरफ क्या बना रखा है, एक विद्युत क्षेत्र बना रखा है। ये जो बाउंड्री है ये विद्युत क्षेत्र है, मतलब इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही आप इसका प्रभाव देख सकते हो। अब इसके अंदर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, और आपको परिभाषित करना है इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। आपको जिन दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर निकालना है, उन दो बिंदुओं के बीच में लेकर के जाना पड़ेगा एक कूलाम आवेश को। आप एक कूलाम आवेश को बी से ए तक लेकर आइए। जब आप एक कूलाम आवेश को बी से ए तक लेके आओगे तो आप कैसा आवेश लेके आ रहे हो, प्लस। ये भी कैसा है, प्लस। प्लस और प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो जब आप बी से ए तक एक कूलाम आवेश को लेकर के आओगे तो ये बोलेगा कि भाई मेरे पास मत आ, मैं तुझे प्रतिकर्षित करूंगा। सीधी सी बात है, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो जब इस प्लस को आप लेकर के आओगे तो ये वाला प्लस उसको क्या देगा, धक्का देगा। इस धक्के के खिलाफ, इस प्रतिकर्षण के खिलाफ अगर आप फिर भी बी से ए तक एक कूलाम आवेश को लेकर आते हो तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। भाई सामने वाला चाहता है कि आप उसके पास नहीं आओ, ये और ये एक दूसरे के दुश्मन है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये इसके पास में आए। फिर भी आप उसके पास में इसको लेके जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो जितना भी कार्य आप करोगे बी से ए तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में, वो कार्य क्या कहलाएगा, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। ये है परिभाषा, आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, वापस समझा देता हूं। एक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। उस विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु हैं जिनके मध्य आपको विभवांतर निकालना है। तरीका क्या है, आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाइए एक कूलाम आवेश को। एक कूलाम आवेश को ले जाने में जो भी कार्य आपको करना पड़ेगा, कार्य तो करना पड़ेगा क्योंकि इस एक कूलाम को ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, धक्का दे रहा है, और आप पास में लेके जा रहे हो तो आपको काम करना पड़ेगा। तो एक कूलाम आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य आपको करना पड़ेगा वो कार्य कहलाएगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। परिभाषा को पढ़िए। विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत क्षेत्र है, एकांक आवेश को, ये एकांक आवेश है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जो भी कार्य आप ले जाने में करोगे वो क्या कहलाएगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, समझा भी मैंने आपको एक दो बार दी। अब सुनिए काम की बात। अब भैया थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल बात क्या है, प्रैक्टिकल बात यह है कि एक कूलाम आवेश को ले जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है, बहुत शक्तिशाली आवेश होता है। तो हम एक कूलाम आवेश को लेकर के नहीं जाएंगे, हम लेकर के जाएंगे क्यू नॉट कूलाम आवेश को। और क्यू नॉट क्या कहलाएगा आपका, परीक्षण आवेश। क्यू नॉट क्या कहलाएगा, परीक्षण आवेश। एक कूलाम आवेश को ले जाना काफी मुश्किल होता है, वो काफी बड़ा होता है, इसलिए हम किसको लेकर जा रहे हैं, छोटे से आवेश को, चिन्ह से आवेश को, जिसका नाम क्या है, क्यू नॉट, और उसको अपन क्या बोले हैं, परीक्षण आवेश। तो मान लेते हैं क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य W है। मतलब क्यू नॉट आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, W है। अब सुनना ध्यान से, क्यू नॉट आवेश को ले जाने में कितना कार्य हो रहा है, W कार्य। क्यू नॉट आवेश को ले जाने में W कार्य हो रहा है। तो एक कूलम को ले जाने में कितना कार्य होगा, सीधी सी बात है, W बटा क्यू नॉट। फिर से समझो, जैसे मान लो 5 पेन की कीमत है 25 रुपए, तो एक पेन की कीमत कितनी आएगी, 25 बटा 5 बराबर 5 रुपए। बिल्कुल वैसे ही हम एक कूलाम आवेश को लेके नहीं जा रहे, हम लेके जा रहे हैं क्यू नॉट कूलाम आवेश को। बट यदि क्यू नॉट कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W है, तो एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बटा क्यू नॉट। आसान है। तो जैसे 5 पेन की कीमत होती है 25 रुपए, तो एक पेन की कीमत कितनी है, 25 बटा 5। तो पहले आप ले जाइए क्यू नॉट कूलाम आवेश को, उसको ले जाने में किया गया कार्य अगर W है तो एक कूलाम के लिए कितना आपका कार्य हो जाएगा, W बटा क्यू नॉट। और एक कूलाम को ले जाने में जो भी कार्य होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो VAB क्या होगा, A तथा B के मध्य विभवांतर, इसको लिखा जाएगा
W बटा क्यू नॉट। और ये आपका है A तथा B के मध्य विभवांतर। ठीक है, आराम से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं कहानी को फिर से समझाता हूं आपको। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है। सबसे पहली बात, विभव क्या होता है? विभव होता है स्तर। विभव के अंतर क्या होते हैं? विभवांतर। स्तर का अंतर क्या होता है? विभवांतर। अब विभवांतर की परिभाषा क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में जो भी कार्य होता है उसको अपन उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या बोलते हैं? विभवांतर। अब एक कूलाम आवेश को ले जाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि एक कूलाम आवेश काफी भारी होता है। तो अगर एक कूलाम आवेश को ले जाना मुश्किल है तो हम एक काम करते हैं, क्यू नॉट कूलाम आवेश को ले जाते हैं। क्यू नॉट एक छोटा सा परीक्षण आवेश है जिसको अपन लेकर के जा रहे हैं, और उसमें किया गया कार्य कितना निकल के आता है? W। तो अगर क्यू नॉट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W है तो हम ट्रिक से निकाल सकते हैं कि एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? W बटा क्यू नॉट। जैसे आप देख रहे हो, 5 पेन की कीमत अगर 25 रुपए है तो एक पेन की कितनी होगी? 25 बटा 5 कितना आ गया? 5 रुपए। तो एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आ गया आपका W बटा क्यू नॉट। इसी को अपन क्या बोल देंगे? A और B के मध्य विभवांतर। आ गया समझ? विभवांतर क्या होता है? विभव का अंतर। तो ये क्या है? इन दोनों बिंदुओं के बीच के स्तर के अंतर के बराबर। अब मान लो इसका विभव है VA, इसका विभव है VB, तो ये पता है क्या है? ये है A के विभव और B के विभव का अंतर। जैसे मैंने आपको बताया था, विभवांतर होता है स्तर के अंतर के बराबर। तो ये जो विभवांतर है ये A और B के बीच के विभव का अंतर है। तो अगर A का विभव VA है, B का विभव VB है, तो ये अंतर है VA माइनस VB, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? VAB। और ये आपका कहलाता है विभवांतर। और ये क्या है? VA यहां पर A का विभव, और B क्या है आपका? VB क्या है? B का विभव। और दोनों के विभव को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? विभवांतर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं विभवांतर के मात्रक की। तो विभवांतर का सूत्र जो आया है पहले वो लिख देता हूं मैं। विभवांतर का सूत्र आया है कार्य अपॉन आवेश। यहां से अगर ऐसा ही मात्रक लिखें तो कार्य का मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता है, जूल। आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जो है वो किसका मात्रक है? विभवांतर का। और जूल प्रति कूलाम को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? वोल्ट के नाम से जानते हैं। तो वोल्ट क्या कहलाता है आपका? जूल प्रति कूलाम। अब आपसे कोई पूछे कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है, तो 1 वोल्ट कैसे आएगा? 1 वोल्ट होगा 1 जूल प्रति कूलाम। ध्यान सुनना, 1 वोल्ट कब आएगा? जब ऊपर भी 1 हो नीचे भी 1 हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। फिर से, यदि दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना कहलाएगा? 1 वोल्ट। लिखता हूं, फिर समझाता हूं वापस। तो क्या परिभाषा है सुनिए। यदि दो बिंदुओं के बीच, इन दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को, कितने आवेश को लेकर के जाना है? 1 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। अगर यहां से मैं 1 कूलाम आवेश को उठाऊं, यहां तक लेकर के जाऊं और कितना कार्य करूं? 1 जूल। तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। आई बात समझ में? आपका कोई दिक्कत नहीं है? देखो आराम से समझो, वापस स्टार्टिंग से बताता हूं। पानी की टंकियों में जो पानी प्रवाहित होता है वो इसलिए होता है क्योंकि एक पानी की टंकी ऊपर रखी होती है, एक पानी की टंकी नीचे रखी होती है। तो ये एक अलग स्तर पे होती है, ये अलग स्तर पे होती है। तो इन दोनों के जो जो स्तर हैं वो स्तर चालक में कहलाते हैं विभव। चालक में एक बिंदु एक वैद्युत दाब पे होता है जिसको उसका विभव बोलते हैं, जैसे इसका विभव VA है। दूसरे बिंदु अपने एक वैद्युत दाब पे होता है, उसको बोलते हैं उसका विभव। जब पानी की टंकियों में इस तरह का अंतर होता है तो पानी प्रवाहित होता है। ऐसे ही अगर दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर होता है तो आवेश प्रवाहित होता है। ये मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको विभवांतर की एक ऐसी परिभाषा बताई जो फिजिक्स की इंपॉर्टेंट परिभाषा है। वो क्या कहती है? विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच
एक कूलाम आवेश को ले जाने में जो भी कार्य किया जाता है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। फिर से वापस से इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभवांतर। अब एक कूलाम आवेश को लेकर के नहीं जा सकते हो, बड़ा आवेश होता है, तो कितने को ले जाओ? क्यू नॉट को, और फिर उसको कस्टमाइज कर लेना अपने हिसाब से कि क्यू नॉट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर डब्ल्यू है तो एकांक आवेश एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। तो सूत्र आ जाता है किया गया कार्य डिवाइड बाय आवेश। यहां से ऐसा ही मात्रा निकाला, कितना आ गया? जूल बटा कूलाम। तो अभी मैंने किसको परिभाषित किया है? अभी मैंने परिभाषित किया है विभवांतर को। अब मैं परिभाषित कर रहा हूं विभव को। आप चाहो तो इसको भी परिभाषित कर सकते हो कि वीए की परिभाषा क्या होगी, वीबी की परिभाषा क्या होगी। और आपको तो पता ही है कि वीए माइनस वीबी क्या है? वीएबी, जो कि है ए तथा बी के मध्य विभवांतर। अब समझते हैं विभव को। अब दोस्तों हम समझते हैं विभव की परिभाषा। देखिए, विभव की परिभाषा किस तरह से बनाई गई है समझना। जैसे मान लीजिए सेम केस ले रहा हूं मैं, ये एक आवेश है, जिस स्रोत आवेश ने अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बना रखा है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें स्थित एक बिंदु है कैपिटल ए, और इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो अगर आपको इस बिंदु पर विभव निकालना है तो इस बिंदु पर विभव कैसे निकाल सकते हैं? सुनिएगा। इस बिंदु पर विभव निकालने के लिए आपको अनंत से अनंत, इस बिंदु पर विभव निकालने के लिए आपको अनंत से एक कूलाम आवेश को लेकर के आना है इस बिंदु पर। अब सीधी सी बात है, अगर आप अनंत से एक कूलाम आवेश को लेकर के आओगे इस बिंदु पे तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, और अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में इस बिंदु पर आपको जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा इस बिंदु का विभव। ठीक है, वापस सुनिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर आपको विभव निकालना है तो आपको अनंत से लाना पड़ेगा एक कूलाम आवेश को। अनंत से एक कूलाम आवेश को लाने में जो भी कार्य आपको करना पड़ेगा वो कहलाएगा इस बिंदु का विभव। अब इसमें अंतर क्या है? देखो, विभवांतर विद्युत क्षेत्र के ही दो बिंदुओं के बीच में होता है, तो विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर के बराबर, और विभव किसी एक बिंदु की बात होती है। यहां दो बिंदुओं का अंतर होता है, यहां एक बिंदु की बात होती है। तो अगर आप चाहते हो कि इस बिंदु का विभव निकालो तो अनंत से आपको बिंदु ए पर लाना पड़ेगा एक कूलाम आवेश को, वो आपका कहलाएगा ए बिंदु का विभव वीए। अब अगर आप चाहते हो बी बिंदु का विभव निकले तो बी बिंदु का विभव निकालने के लिए आपको अनंत से एक कूलाम आवेश को लाना पड़ेगा बी बिंदु पर। जितना भी कार्य आप करोगे वो कहलाएगा बी बिंदु का विभव वीबी। और अब आप चाहते हो कि आप विभवांतर निकालो, इन दोनों के बीच का अंतर निकालो, तो आप एक कूलाम आवेश को लेकर जाओगे इस बिंदु से इस बिंदु तक, जो भी कार्य आपको करना पड़ेगा वो कहलाएगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। वापस समझो, कोई जल्दी नहीं है, वापस समझाता हूं इधर। देखो भैया, विभव और विभवांतर अगर समझ में नहीं आया ना तो ये चैप्टर बिल्कुल ऊपर से जाएगा, ये बात मान के चलिए। इसे समझना बहुत जरूरी है। वापस सुनो, अब मैं इधर समझा रहा हूं वापस से। अनंत से, अनंत मतलब समझते हो इनफाइनाइट, अनंत से एक कूलाम आवेश को उठा करके आप इस बिंदु तक लेके आते हो, तो जितना भी कार्य आपने किया वो कहलाएगा ए बिंदु का विभव। ठीक है, अनंत से उठा करके आप एक कूलाम आवेश को लेकर के आते हो बिंदु बी पर, जितना भी कार्य आपने किया वो कहलाएगा बी बिंदु का विभव। ठीक है, ये तो हो गया विभव। विभव हमेशा कहां से लेके आना है? अनंत से। अब बात आती है विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है? अगर आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है तो आपको इस बिंदु से इस बिंदु तक लेके जाना पड़ेगा एक कूलाम आवेश। जितना भी कार्य आप करोगे वो कहलाएगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, अर्थात वीए माइनस वीबी। तो विभव में कहां से लेके आते हैं? अनंत से, और विभवांतर में एक बिंदु से दूसरे बिंदु। ठीक है, ये बात समझ आई? अब देखो, एक कूलाम आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो इस बिंदु का विभव कहलाता है। परिभाषा पढ़ लो। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है, अब एक कूलाम आवेश को तो आप लेकर के नहीं आ सकते, एक कूलाम आवेश को यहां से यहां भी ले जा सकते हो और एक कूलाम आवेश को अनंत से भी ला सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जैसा जुगाड़ यहां किया था वैसा ही जुगाड़ यहां करेंगे। अनंत से हम लेकर के आएंगे क्यू नॉट कूलाम आवेश को। लिखता हूं, क्यू नॉट कूलाम आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य यदि W है
भाई देखो वापस से सेम, क्यू नॉट कूलम आवेश को यदि अनंत से लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो क्यू नॉट के लिए डब्ल्यू कार्य किया है, तो एकांक के लिए कितना करोगे, डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। और एकांक आवेश के लिए अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, ए बिंदु का विभव। तो ये हो जाएगा वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। तो विभव क्या हुआ, कार्य अपॉन आवेश। ठीक है, बात वही रहेगी, ये वी है। अगर वीबी चाहिए तो वीबी मिल जाएगा आपको, वीबी के लिए आपको अनंत से कहां लेके आना पड़ेगा, बी पर। और जब वी ए माइनस वीबी करोगे तो क्या आएगा आपका, विभवांतर। अब ये पूरी परिभाषा में अब जो बात सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो ये है कि दोनों में डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आ रहा है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट आ रहा है, दोनों की परिभाषा में एक कूलम आवेश आ रहा है, तो कंफ्यूजन की गुंजाइश है। इसलिए मैं फिर से एक बार लास्ट बार आपको समझा रहा हूं सारी चीजें स्टार्टिंग से, ध्यान से सुनिएगा। ये रिकैप है, फाइनल रिकैप, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा और अगले वीडियो में मैं विभव का सूत्र निकालूंगा एक स्रोत आवेश के कारण। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए इसका समझना बहुत जरूरी है। फिर से सुनो सारी बात। एक टंकी ऊपर रखी है, एक टंकी नीचे रखी है। इस टंकी से इस टंकी में पानी बहता है क्योंकि इन दोनों में स्तर का अंतर है। बिल्कुल वैसे ही एक चालक में दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं के मध्य आवेश बहता है क्योंकि उन दोनों बिंदुओं के मध्य किसका अंतर है, विभव का। तो जैसे स्तर होता है, जैसे यहाँ पे स्तर है वैसे यहाँ पे विभव है, जैसे यहाँ पे स्तर का अंतर है वैसे यहाँ पे क्या है, विभवांतर है। देसी भाषा में, टेक्निकल भाषा में विभवांतर होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो अगर आपको विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर चाहिए तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जाइए एक कूलम आवेश को, जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। अब आती है विभव की बात। विभव में विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का अंतर है, ये दो बिंदुओं के लिए परिभाषित है और ये केवल एक बिंदु के लिए परिभाषित है। तो विभव आपको चाहिए, तो विभव के लिए आपको एक कूलम आवेश को लाना है, कहां से, अनंत से। इसमें आपको एक कूलम आवेश को लेकर जाना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे, वो कहलाएगा दोनों के बीच का विभवांतर। यहां आपको किसी एक बिंदु पर लेके आना है अनंत से एक कूलम आवेश को, जो भी कार्य आपको करना पड़ेगा वो कहलाएगा इस बिंदु का विभव। तो अगर ए पर आप लेके आओगे अनंत से एक कूलम आवेश को तो आएगा ए का विभव वी ए, बी पर आप लेके आओगे अनंत से एक कूलम आवेश को तो आएगा बी का विभव वीबी, और जब बी से ए पर लेके आओगे तो आएगा इन दोनों का विभवांतर। तो विभवांतर के लिए दोनों बिंदुओं के बीच घुमाओ, विभव के लिए अनंत से लेकर के आओ, ये बात याद रखनी है। दोनों ही केस में हम एक कूलम आवेश को प्रभावित नहीं कर सकते यहां से यहां, और हम एक कूलम आवेश को नहीं लेकर के आ सकते हैं अनंत से यहां पे, इसलिए हम क्या करते हैं, हम लेके आते हैं एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को। तो अगर क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है तो हम ट्रिक से निकाल लेते हैं कि एक कूलम आवेश के लिए कार्य कितना होगा, डब्ल्यू बटा क्यू नॉट। तो दोनों में सेम चीज रहती है, बस अंतर फिर से इसमें अनंत से लाने में किया गया कार्य है, इसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। दोनों दिखने में सेम लगते हैं, है अलग अलग। ये स्तर का अंतर है, ये दोनों के विभव का अंतर है, और वो है इन दोनों के विभव की परिभाषा। ये है वी ए। ऐसे अगर बिंदु बी होगा तो उस पर अनंत से लेकर के आओगे तो वो होगा वीबी, और यहां से यहां तक लेके जाओगे तो वो होगा वी ए बी। वी ए बी क्या है, इन दोनों के बीच का विभवांतर। वी ए क्या है, पहले वाले का विभव, और वीबी क्या है, दूसरे वाले का विभव। मैंने एक ही टॉपिक को चार चार पांच पांच बार इसलिए समझाया है ताकि कोई भी बच्चा जिसको धीरे धीरे समझ में आता है वो भी इस बात को समझ सके। ठीक है दोस्तों, काफी मेहनत की है मैंने वीडियो बनाने में आपके लिए, और बहुत ही आसानी से, जितना आसानी से हो सकता था मैंने समझाया। हमारा काम होगा कि हम बिंदु आवेश के कारण विभव निकालेंगे। अर्थात हमारे पास एक आवेश है Q, उस आवेश Q से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें गणना करनी है कि कितना विभव होगा। इसके पहले वाले वीडियो का आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, अभी के अभी जाके उसको पहले देख लीजिए, अदरवाइज ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। अब विभव निकालने के लिए आप जानते हो कि अगर विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विभव निकालना है तो आपको अनंत से लेकर आना पड़ेगा एक कूलम आवेश को, और अगर आप अनंत से एक कूलम आवेश को लेकर के आएंगे तो जितना भी कार्य आपको करना पड़ेगा वो कार्य क्या कराएगा, विभव इस बिंदु पर। ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। और अगर आप एकांक आवेश को नहीं ला पाते हैं तो हम लेकर के आते हैं परीक्षण आवेश को, और परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है अगर वो W है तो बाद में उसको अपन परीक्षण आवेश Q नॉट से भाग लगा देते हैं और हमारे पास आ जाता है विभव। तो विभव क्या होगा, विभव होगा आपका W बटा क्यू नॉट।
अब हमें ये W निकालना है कि अनंत से इस बिंदु तक Q नॉट आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है। ये फॉर्मूला तो इसके पहले वाले वीडियो से आया था। इस वीडियो के अंदर हमें ये W निकालना है और ये W का मान जब अपन यहां रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस बिंदु P पर विभव। तो पहले यहां तक की कहानी में लिख देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि माना एक बिंदु आवेश Q है जिससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। अब इसके पहले वाले वीडियो में विभव की परिभाषा आप पढ़ चुके हो कि उसके लिए आपको अनंत से लेकर के आना पड़ेगा Q नॉट आवेश को, परीक्षण आवेश को, और जब अनंत से लेकर के आओगे इस बिंदु पर तो जो भी कार्य होगा वो W होगा और उस कार्य को जब आप परीक्षण आवेश Q नॉट से भाग लगाओगे तो इस बिंदु का क्या निकल के आएगा, विभव। वही बात लिखी है। ऐसा करने के लिए हमें एक परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W निकालना है। तत्पश्चात हम इस समीकरण 1 का प्रयोग करके उस कार्य W को इस Q नॉट से भाग लगा देंगे, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विभव। पर दोस्तों ये कहानी जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं, क्योंकि ये जो W है इस W को निकालना बहुत टेढ़ा काम है। अब ये W निकल जाएगा तो इस W को मैं यहां पर रख दूंगा, Q नॉट से भाग लगा दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। बट अब जो भी मेहनत अपन को करनी है वो सारी मेहनत किसके लिए करनी है, W के लिए करनी है। अब देखिएगा, W निकालने के लिए हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। वो गेम ध्यान से सुनना। जैसे ये आवेश Q है तो ऐसा मान लो इस आवेश Q से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q नॉट। इसी आवेश Q से x दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q नॉट। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, प्लस है। ये भी अपने आप में क्या है, प्लस है। प्लस और प्लस एक दूसरे को धक्का देते हैं, क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो ये जो प्लस है उस प्लस को धक्का देगा, मतलब बल किस तरफ लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ये बल लगाएगा। तो ये जो प्लस है ये उस प्लस को धक्का देगा और उस तरफ बल लगाएगा। इस बल का मान पता है कितना होगा, इस बल का मान होगा कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब K Q1 होता है पहला आवेश जो कि है Q, Q2 होता है दूसरा आवेश जो कि है Q नॉट, डिवाइड बाय उनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी क्या है, x स्क्वायर। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम कि दो आवेश यदि एक दूसरे से x दूरी पर रखें तो बल कितना लगता है, K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। मतलब K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर। तो K Q नॉट अपॉन बीच की दूरी कितनी है, x, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक कहानी समझ में आई कि भैया x दूरी पर एक आवेश Q नॉट रख दिया है जो कि परीक्षण आवेश है, तो ये भाई साहब उसको बल लगा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है और प्लस प्लस में जो होता है प्रतिकर्षण, तो ये उस पर उधर बल लगा रहा है। अब इस बल के विपरीत, इस बल का सामना करते हुए, इस बल के विपरीत मैं जो है इस आवेश को इधर लेके आता हूं और कितनी दूरी तक लेके आता हूं, dx से खिसकाता हूं। इस बल F का सामना करते हुए मैं इस आवेश Q नॉट को इधर लेके आता हूं dx से। तो आवेश Q नॉट को dx क्या है, अल्प विस्थापन, हल्का सा खिसकाया है अपन ने। डी का मतलब होता है छोटा, छोटा सा विस्थापन। तो ये Q नॉट को, ये जो Q है उधर धक्का दे रहा था, मैंने हल्का सा इधर खिसकाया। तो अगर मैं आवेश Q नॉट को dx से विस्थापित करता हूं तो उसके लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा, कार्य इसलिए करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि ये जो Q है, ये Q इस Q नॉट को उधर धक्का दे रहा है और मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य छोटा सा कार्य होगा क्योंकि आप छोटा सा विस्थापन कर रहे हो, छोटे का मतलब होता है d, तो छोटा सा विस्थापन कर रहे हो dx, तो उसके लिए छोटा सा कार्य होगा dw। और कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना है, F, विस्थापन कितना है, dx। मैं लिख देता हूं कोने में, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो सुनो, तो इसको हल्का सा dx पास में लाने में कितना कार्य किया आपने, बल इंटू विस्थापन। बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, विस्थापन कितना किया आपने, dx, तो F इंटू dx। अब देखो बल की दिशा किस तरफ है, उस तरफ। आप किस तरफ लेकर के आ रहे हो, इस तरफ। जो बल की दिशा है वो उस तरफ है, आप इस तरफ लेके आ रहे हो। तो जब हम बल की दिशा के विपरीत कार्य करते हैं तो एक माइनस आता है। तो ये होगा dw बराबर माइनस का F इंटू dx। अब अगर इसको मैं समीकरण 2 बोलूं तो समीकरण 2 से dw कितना आ गया,
माइनस का के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया? कुछ नहीं किया। ये जो एफ है इसका मान यहां से, ये जो आपको दिख रहा है के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, वो मान मैंने यहां रख दिया, तो ये आ गया डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ का मान आ गया के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे का ऐसा। अब बच्चे आप ये समझ रहे होगे और सोच रहे होगे कि हो क्या रहा है, तो मैं थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करूंगा, मेरी बात को समझना। आपको पता है कि मैं लास्ट में 10 बार रिवाइज करवाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। अभी केवल देखते जाओ और समझते जाओ। वापस सुनो सारी कहानी। एक आवेश है, जिस आवेश से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, उस बिंदु P पर हमको किसकी गणना करनी है? विभव की गणना करनी है। पहली बात, विभव की गणना करने के लिए आपको पता है अनंत से आप एक परीक्षण आवेश Q0 को लेके आओगे, तो अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को इस बिंदु तक लाने में जो भी कार्य होगा, उस कार्य को जब आप इस परीक्षण आवेश से भाग लगाओगे तो निकल के आएगा इस बिंदु का विभव। क्योंकि आपने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा है कि विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश, और ये वो आवेश होता है जिसको लेके आते हैं। तो जो कार्य करना पड़ रहा है वो W है, जिस आवेश को लेके आ रहे हैं वो Q0 है। अब ये कोई हलवा नहीं है कि ये जो आवेश Q0 है इसको यहां पे लाने में जो कार्य है उसका डायरेक्ट आपको कोई सूत्र मिल जाएगा। कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, इसलिए अपन ने जुगाड़ किया है और वो जुगाड़ मैं यहां समझा रहा हूं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए ये है। अब ये क्या चीज है वापस समझो। पहले मान लो कि Q आवेश जो है आपका, उस Q आवेश से x दूरी पर क्या रखा हुआ है आपका? Q0 परीक्षण आवेश। आपको पता है ये बंदा भी प्लस है, ये बंदा भी प्लस है, तो ये धक्का देगा इसको, तो ये इस पे बल लगाएगा किस दिशा में? ये चाहता है कि वो इससे दूर जाए, तो ये उसको उधर धक्का देगा। तो अब अगर उस पे बल उधर लगा रहा है ये, और आप इसको पास में लेके आना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो पहले ये समझो कि अगर Q और Q0 एक दूसरे से x दूरी पर रखें तो बल कितना लग रहा है? बल का सूत्र होता है कूलाम के नियम से K पहला वाला आवेश गुणा दूसरा वाला आवेश डिवाइड बाय बीच की दूरी। तो K पहला वाला आवेश Q, दूसरा वाला आवेश Q0, बीच की दूरी x स्क्वायर। तो बल कितना लग रहा है? इतना लग रहा है। इस बल के खिलाफ ये बल उधर धक्का देना चाह रहा है, इसके खिलाफ आप इसको इधर लेके आ रहे हो। कितने से खिसका रहे हो? dx से। तो आवेश Q0 को dx, जो कि अल्प विस्थापन है, d का मतलब होता है छोटा सा विस्थापन, तो अल्प विस्थापन dx से विस्थापित करने में आपको कार्य करना पड़ेगा। अपने आप होगा नहीं, क्योंकि अपने आप में तो ये उसको उधर धक्का दे रहा है, आप इधर लेके आ रहे हो, तो कार्य किसको करना पड़ेगा? आपको। तो जो आपको कार्य करना पड़ रहा है वो कार्य भी छोटा सा होगा, क्योंकि छोटे से विस्थापन का छोटा सा कार्य। तो वो कार्य निकल के आ गया dw बराबर f इंटू dx, बल इंटू विस्थापन। बल है ये, और इसी बल के खिलाफ आप कितना लेके आए हो? dx। इस बल का मान यहां से यहां पे रख दो, तो छोटा सा कार्य निकल के आ गया माइनस का k Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये है इस Q0 को हल्का सा खिसकाने में किया गया कार्य। फिर से सुनना बात को अच्छे से। ये है इस Q0 को हल्का सा खिसकाने में किया गया कार्य। अब हल्का सा खिसकाने में किया गया कार्य आ गया है, तो अब अपन संपूर्ण कार्य निकाल सकते हैं। अब अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य होगा। अब देखो ये dw है, छोटा सा कार्य, इस dw का कर दीजिए समाकलन। तो जब इस dw का समाकलन कर दोगे तो आ जाएगा संपूर्ण कार्य। फिजिक्स के अंदर समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। ध्यान से सुनना, हल्का सा खिसकाने में जो कार्य है वो dw है। अब आपको पूरा लाने में जो कार्य है वो निकालने के लिए हल्के से कार्य का क्या करना पड़ेगा? विस्थापन। dw का मान कितना है? k Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, साथ में क्या लिखा हुआ है? dx, माइनस बाहर ऐसे का ऐसा, और अब इसका होगा समाकलन। अब समाकलन कहां से कहां करना है वो सुनो। आपको लेकर के कहां से आना है? आपको अनंत से लेके आना है, तो आप अनंत से लाना शुरू करोगे। कहां पे लाके रोकना है? आपको P पे लाके रोकना है। P कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है, तो आप अनंत से शुरू करोगे और कहां लाके खत्म करोगे? R पर। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, कि कहां से शुरू करके कहां तक जा रहे हैं। तो अपन अनंत से लाना शुरू करेंगे और कहां तक लेकर के आएंगे? R तक लेके आएंगे। तो समाकलन कहां से कहां होगा? अनंत से लेकर R तक। बस यहां से W आ जाएगा, वो W अपन यहां रख देंगे तो विभव आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो वापस से एक बार। हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे कि अनंत से इस बिंदु पर लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, तो हमने एक गेम खेला। वो गेम क्या है? हमने ये निकाला कि इस आवेश Q0 को हल्का सा खिसकाने में कितना कार्य करना पड़ता है। अब हल्का सा खिसकाने में कितना कार्य करना पड़ता है, अगर एक बार अपन वो निकाल लें तो उस हल्के से का समाकलन कर देंगे अनंत से लेकर के P तक।
क्योंकि आपको पता चल गया कि इसको इतना सा खिसकाने में, चिन्ना सा खिसकाने में इतना कार्य होता है। तो अब समाकलन में आप जहां से खिसकाना शुरू करना चाहें उसको यहां लिख दीजिए, जहां पे जाके खत्म करना चाहें उसको यहां लिख लीजिए। जिन बच्चों ने 11वीं क्लास में कम मेहनत की होती है उनको इस तरह के टॉपिक में काफी दिक्कत आ सकती है। कैसे दिक्कत आ सकती है? समाकलन का पता नहीं होता है, ये मेथड उनका देखा हुआ नहीं होता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नाम के चैप्टर में जो आपके 11वीं में था उसमें एक चीज थी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, है ना, तो वो वाले टॉपिक में डेरिवेशन ऐसे ही होता है। तो ये पहली बार अगर आप समझ रहे हो तो वीडियो को एक दो बार देख लेना रिवाइंड करके, ताकि दिक्कत नहीं आए। मैं फिर से समझा देता हूं आपको एक बार। इसको यहां से यहां तक लाने में जो कार्य है वो निकालना है, डायरेक्ट ऐसे कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो हमने पहले ये समझा कि मान लेते हैं वो x दूरी पर रखा हुआ है। अब अगर वो x दूरी पर रखा हुआ है तो उसमें बल कितना लग रहा है? k q q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब उस बल के खिलाफ अगर उसको मैं थोड़ा सा लेके आऊंगा तो छोटा सा कार्य होगा, वो कितना होगा? बल इंटू विस्थापन। माइनस आ रहा है क्योंकि बल उधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। अब ये छोटा सा कार्य है, यहां सूत्र रख दीजिए इसका, तो ये आ जाएगा। ये छोटा सा कार्य है, मतलब dx से खिसकाने में कितना कार्य करना पड़ता है? इतना। तो हमें कहां से कहां तक खिसकाना है? हमें अनंत से लेकर के बिंदु P तक खिसकाना है, अनंत से लेकर के उसको r दूरी तक लेके आना है। तो समाकलन कहां से कहां तक हो जाएगा? अनंत से लेकर r तक, ऐसे। तो ये तो हमारा अब मैथमेटिक्स है। अब जो मैं करूंगा वो केवल मैथमेटिक्स है। फिजिक्स तो यहां तक खत्म हो गई। अब बस इसको सॉल्व कर लूंगा, इसको सॉल्व करके यहां पे मान रख दूंगा और हमारा विभव निकल के आ जाएगा। तो इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि माना परीक्षण आवेश यदि Q से x दूरी पर रखा हो, अगर x दूरी पर रखा हो परीक्षण आवेश, तो बल कितना लगेगा? Q द्वारा Q नॉट पे इतना लगेगा। अब आवेश Q नॉट को, इस Q नॉट को dx से खिसकाने में कार्य कितना करना पड़ेगा? इतना करना पड़ेगा। अब यहां से यहां सूत्र रख दीजिए। अब अगर dx खिसकाने में इतना कार्य हो रहा है तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अनंत से लेकर के r तक ले आए, क्योंकि ये जो बिंदु है ना, हमें अनंत से उठा के यहां लेके आना है। तो ये दूरी तो अनंत हो गई, तो अनंत से शुरू करना है, P तक लाना है। P की दूरी कितनी है? r है। तो अब अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, इसी dw का अपन क्या कर देंगे? समाकलन। और समाकलन का मतलब ही फिजिक्स में होता है जोड़ना। तो छोटा सा खिसकाने में कार्य आ गया, तो यहां से यहां तक के कार्य को आप जोड़ सकते हो। किसकी सहायता से? समाकलन की सहायता से। अब समाकलन भी 11 में सीखा जाता है। मैं केवल यहां पे इसको सॉल्व करूंगा और फॉर्मूले बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं ये वाला सेक्शन पूरा मिटा दूंगा, क्योंकि इसको सॉल्व करना है उनको। ठीक है, ये समीकरण 1 भी आप याद रखना, क्योंकि ये काम आएगा। यहां से जो W का मान निकल के आएगा ना, वो समीकरण 1 में रखूंगा। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको नहीं मिटाता हूं, इस सेक्शन को मिटा दूंगा और इससे अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए इसका। तो यहां से W कितना है आपका? माइनस का अनंत से लेकर r तक समाकलन है k q q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। चलो देखो, अब देखिए समाकलन में क्या होता है, जो जो नियतांक है वो बाहर आ जाता है। तो ये k नियतांक है, q नियतांक है, q नॉट नियतांक है, तो ये तीनों बाहर आ जाएंगे। k q q नॉट बाहर, अंदर बचेगा अनंत से लेके r तक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं अब। चलिए अब देखो, अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, k q q नॉट समाकलन अनंत से लेके r तक 1 बटा एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x की घात -2। ऊपर जाके क्या हो जाएगी? x की घात -2। अब समाकलन का सूत्र क्या होता है वो सुनो। समाकलन का सूत्र होता है, जैसे समाकलन है x की घात n dx का, तो ये होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। ये सूत्र होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये x की घात n की जगह क्या है यहाँ पे? -2। तो दोस्तों सूत्र क्या लगेगा? w बराबर माइनस का k q नॉट, k q q नॉट, ये हो जाएगा x की घात -2 +1 n+1 अपॉन n+1। n कितना है? -2, तो -2 +1। केवल सूत्र लगाया है, x की घात n dx का समाकलन होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। तो देख लो यहाँ पे x की घात -2 थी, तो n की जगह था -2, तो -2 +1 -2 +1। और जो जहां से जहां तक जाता है वो लिमिट अपन यहां लिख देते हैं, इनफाइनाइट से लेके कहां तक है? r तक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये -2 +1 -1 हो जाएगा। देखना, -2 +1 -1 आएगा, वो माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, तो बचेगा k q q नॉट, और ये हो जाएगा x की घात -2 +1 -1। भाई माइनस प्लस के चक्कर में परेशान मत हो जाना कहीं पे, सिंपल है यार। ये जो -2 +1 ये हो गया -1, ये -1 इस -1 से मिलकर हो गया +1, और ये x की घात -2 +1 हो गया -1। अब इसको लिख सकते हैं अपन, नीचे ले जाओ उसको, x को नीचे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। अब x की घात -1 है, नीचे जाके हो जाएगा 1 अपॉन x की घात 1, और x की घात 1 को सिंपल 1 भी बोल सकते हैं।
इनफाइनाइट से लेके आर तक। अब होता है ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अर्थात आपको इस x की जगह पहले रखना है r माइनस इस x की जगह आपको रखना है इंफिनिटी, अनंत। तो कैसे करेंगे देखो, w बराबर k q q नॉट। बच्चों मैथमेटिक्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैथ्स में ऐसे ही सॉल्व होता है, समझिए बस बात को। इस x की जगह पहले आपको रखना है r, तो x की जगह आपने रख दिया r माइनस, अब इसी x की जगह आपको रखना है इनफाइनाइट, तो x की जगह आपने रख दिया इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पहले आपने r रखा माइनस x की जगह आपने क्या रखा, इनफाइनाइट। अब ये जो 1 बटा इनफाइनाइट है ना, ये शून्य होता है, तो वो शून्य हो जाएगा और क्या बचेगा, w बराबर k q q नॉट डिवाइड बाय, अभी बचेगा 1/r माइनस जीरो, तो माइनस जीरो तो गया क्योंकि 1 बटा अनंत जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो गया, ये बचा 1/r आगे आ जाएगा, तो ये ऐसे हो गया w बराबर k q q नॉट बटा r, और इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण 3। आ गया कार्य, बहुत सिंपल था, आसान चीज थी एकदम, मैथमेटिक्स थी बस यहाँ पे। तो जो बच्चे बायो के हैं उनको तो दिक्कत आ सकती है, वापस से एक बार हल्का हल्का समझ लो कि W बराबर यहाँ तक तो देख लिया था आपने, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, k q q नॉट आपका नियत था, बाहर निकल गया, अंदर ये बचा, x को ऊपर भेज दिया, x की घात -2 हो गई, सूत्र लगा दिया -2 + 1 -2 + 1, ये माइनस 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 1, ये माइनस माइनस प्लस, ऊपर का आ गया माइनस, इसको नीचे भेज दिया। फिर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह r रखोगे माइनस इस x की जगह अनंत रखोगे, 1 बटा अनंत होता है जीरो, ये पूरा जीरो हो गया, ये बचा k q q नॉट अपॉन r। अब जैसा कि मैंने कहा था, इस w को आप कहां रख दोगे, यहां पे, तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, P बिंदु का विभव। तो अपन ये करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो समीकरण 3 से, इसके बाद यहां से लिखना है ना, ये तो पहले का है, समीकरण 3 से W का मान 1 में रखने पर, तो रखो यहाँ पे W, विभव कितना आ रहा है P बिंदु का, इसको यहाँ रखो, W की जगह आ गया k q q नॉट अपॉन r, ये q नॉट पहले से था, q नॉट से q नॉट कट गया, Vp कितना आ रहा है, k q बटा r। आ गया। तो ये जो है आपका एक स्रोत आवेश, अब ये Q जो है ना, ये Q आपका क्या है, स्रोत आवेश, जिसके कारण अपन विभव देख रहे हैं, जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है। तो इस स्रोत आवेश से r दूरी पर, इस स्रोत आवेश से r दूरी पर जो बिंदु P है, उस पे विभव का सूत्र क्या है, KQ बटा R। तो ये सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस सूत्र को आपको अच्छे से याद रखना है कि आपका जो विभव होता है, वो विभव आपके स्रोत आवेश Q से r दूरी पर कितना होता है, KQ बटा R। और इस Q में जो Q है, ये क्या होता है, स्रोत आवेश, ये परीक्षण आवेश नहीं होता है, क्योंकि परीक्षण आवेश तो कट गया था, Q नॉट से Q नॉट कट गया था, तो ये जो Q है, ये Q क्या है, स्रोत आवेश। अब आप देख सकते हो, यहां से एक चीज समझ सकते हो, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो ये जो Vp है, ये Vp व्युत्क्रमानुपाती होगा R के। मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगा, वैसे वैसे Vp क्या होगा, कम होगा। मतलब जैसे जैसे इस स्रोत आवेश से आप दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे विभव का मान क्या होगा, घटता जाएगा। भाई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ाया है, उसमें भी ऐसा ही होता है, तो कुछ नया नहीं है आपके लिए। ये देखो, ये जो Q है, ये नियत है, स्रोत आवेश हमारा A नियत है, तो Vp किसके व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, R के। जैसे जैसे R बढ़ेगा, वैसे वैसे V क्या होगा, कम होगा। मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आवेश से, वैसे वैसे उसका विभव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब भी दो लोग व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और उनके बीच में अगर आप ग्राफ बनाओ, यहाँ पे R ले लो, यहाँ पे Vp ले लो, तो वो ग्राफ जो है इस तरह का आता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो आपका Vp है वो व्युत्क्रमानुपाती R के, तो ग्राफ इस तरह का है। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र मत भूलना, ये सूत्र होता है एक आवेश Q से R दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो उस पे विभव का सूत्र हमेशा याद रखोगे, KQ बटा R। K क्या है, K आप जानते हो कि एक नियतांक है, जिसका मान कितना होता है, ऐसा ही मात्रक में 9 × 10⁹ ये फर्स्ट चैप्टर में था। Q हमारा आवेश है, जिसके कारण अपन को विभव देखना है, और R वो दूरी है जिस दूरी पर आपको विभव चेक करना है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने इसके पहले वाले वीडियो पे जितने भी कमेंट्स आए थे उन सभी को पढ़ा, और उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उस वीडियो को बनाने से पहले कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ पुराने वीडियोस के, और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये देख करके मुझे अच्छा लगता है, और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए, और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो इस वीडियो को भी अपना प्यार भरपूर दीजिए। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो अभी के अभी लाइक बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो,
और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि वो जो बेल आइकन है उसको दबाने के बाद ही जैसे ही मेरा वीडियो आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दिन एक वीडियो लेकर के आऊँ। तो अभी हमने विभव का टॉपिक कर लिया है। बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र बस आपको याद रखना है KQ/R। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। सो गाइस